टीआरई 3 के अभ्यर्थी पिछले 45 दिनों से गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से टीआरई 3 का पूरक परिणाम जारी करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से अनुरोध किए जाने 66,000 का रिजल्ट दिए और उसमें एक ही कैंडिडेट 4 पद पर चयनित हो गया तो 40,000 को अपॉइंट करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर बृजवासी एक बार फिर गरजे हैं और खूब गुस्से में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सुना दिया है। 45 दिनों से बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो अभ्यर्थी हैं जो पूरक रिजल्ट की मांग कर रहे हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। सदन में स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि जिस तरीके से बहाली निकाली गई और एक एक अभ्यर्थी 4 पदों पर चयन हुए, जो रिक्त पद हैं उनमें क्यों नहीं पूरक रिजल्ट जारी किया जाता है। ऐसे में बंशीधर बृजवासी खूब गरजे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से तिरहुत से जीते और एमएलसी बने हैं, तो बिहार विधान परिषद में लगातार सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाएंगे किस तरीके से बिहार विधान परिषद में बोल रहे हैं। पहले आप वो सुनिए। माननीय सभापति महोदय, विभिन्न समाचार माध्यमों से प्राप्त सूचना अनुसार एवं व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर टीआरई के अभ्यर्थियों द्वारा बार बार अवगत कराया जा रहा है कि पूरक परिणाम जारी करने की मांग को लेकर टीआरई 3 के अभ्यर्थी पिछले 45 दिनों से गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने विज्ञापन संख्या 22/2024 के माध्यम से लगभग 87,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई है। बताया जा रहा है कि 87,000 रिक्तियों के विरुद्ध मात्र 66,000 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 तथा कक्षा 11 से 12 के लिए समेकित रूप से परिणाम जारी किया गया है। एक साथ चारों कोटियों का परिणाम जारी किए जाने के कारण ही अभ्यर्थियों का चयन 3-3, 4-4 पदों पर कर लिया गया है। व्यवहारिक रूप से कोई भी अभ्यर्थी कहीं भी एक ही पद पर योगदान कर सकेगा। एक ही अभ्यर्थी के मल्टीपल रिजल्ट जारी किए जाने के कारण हजारों पद रिक्त रह जाएंगे, तो दूसरी ओर रोजगार के लिए संघर्षरत अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। अनुमानतः विज्ञापित 87,000 पदों में से लगभग आधे पद रिक्त रह जाने की संभावना है। अभ्यर्थियों की मांग पर बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने दिनांक 15/1/2025 को सार्वजनिक रूप से सूचना प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को अवगत कराया है कि अधियाची विभाग अर्थात शिक्षा विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर आयोग द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है, किंतु शिक्षा विभाग द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से टीआरई 3 का पूरक परिणाम जारी करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से अनुरोध किए जाने एवं अभ्यर्थियों से वार्ता कर उनका धरना समाप्त कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। ठीक। अब प्रभारी मंत्री विज्ञापन निकाले 66,000 का रिजल्ट दिए और उसमें एक ही कैंडिडेट 4 पद पर चयनित हो गया तो 40,000 को अपॉइंट करेंगे। अब 45 दिन से धरना पर बैठा हुआ है और बीपीएससी तैयार भी है कि हम पूरा परिणाम दें। इसको देखा जाए। हाल ही में सक्षमता परीक्षा के आधार पर नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान देने वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विभाग द्वारा इनका प्रान नंबर खोलने के प्रति उदासीनता बरती जा रही है। रमजान का महीना चल रहा है और सामने होली जैसा महत्वपूर्ण त्योहार है। शिक्षक आर्थिक तंगी का सामना करने को मजबूर है, जिस कारण उनके बीच गहरा असंतोष व्याप्त है। मैं शून्यकाल के माध्यम से विशिष्ट शिक्षक पदों पर योगदान करने वाले शिक्षकों का अविलंब प्राण नंबर खोलने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। धन्यवाद। ठीक। माननीय मोहम्मद, तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने। साफ साफ कहा है पूरक रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करना चाहिए और सरकार को जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं उनसे मुलाकात करना चाहिए और धरने को समाप्त कराना चाहिए। जिस तरीके से 45 दिनों से ठंड थी, इतनी ठंड के बावजूद अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। ऐसे में मैं मांग करता हूं सदन में स्पष्ट जवाब देना चाहिए सरकार को। जिस तरीके से बहाली निकाली गई, रोजगार देने की बात की गई, लेकिन जिस तरह रोजगार देने के नाम पर एक अभ्यर्थी 4 में पास है, तो जो रिक्त पद रह जाएंगे उनमें क्यों नहीं पूरक रिजल्ट जारी किया जाता है, क्यों नहीं जारी किया जाता है। जल्द से जल्द पूरक रिजल्ट जारी होना चाहिए। बीपीएससी तैयार है, लेकिन शिक्षा विभाग को क्या दिक्कत है। तो खूब बोले हैं, अन्य मुद्दों को लेकर भी उन्होंने
मोर्चा खोला था। उन्होंने वेतन की मांग भी की है। होली का समय है, रमजान चल रहा है, ऐसे में शिक्षकों का भुगतान भी होना चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने कहा था। और कई अन्य मुद्दों को लेकर भी लगातार अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। एक बार फिर बिहार विधान परिषद में गरजे हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।